हेलो दोस्तों, डिसीजन कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं परमहंस सर। आज हम लोग अनुपात समानुपात के जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे और उस पे जो है सवाल लगाएंगे। अनुपात कितने टाइप के होते हैं, समानुपात क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है। तो ऐसा ना हो कि ये चैप्टर हम लोग ना पढ़े हैं और क्वेश्चन न आए, वो मिस हो जाए, तो बाद में बहुत अखरता है। इसीलिए हम लोग क्या इसको सीखेंगे और हम लोग क्या लगाएंगे। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, आप लोग को थकना नहीं है, आप लोग को रुकना नहीं है। हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा भरती है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो हम लोग के अंदर बहुत से ज्ञान हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है अनुपात समानुपात। क्या नाम है? अनुपात अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। देखिए, पहला इसमें जो है अनुपात। अनुपात इसमें देखना है कि जो हमारा अनुपात होता है वो क्या होता है। दो सजाती दो सजाती राशियों के दो सजाती राशियों के तुल्यात्मक संबंध या भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा को अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। अनुपात। लेकिन जैसे ए अनुपाते बी दे दिए, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए अनुपात ए अनुपाते बी। क्या पढ़ेंगे? देखिए, ए अनुपाते बी पढ़ेंगे। या तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ए इज टू बी। क्या पढ़ सकते हैं? ए इज टू बी या ए अनुपाते बी पढ़ेंगे। ए अनुपाते बी, जो हमारा ए है इसमें पहला पद है। ए हमारा क्या है? पहला पद। और बी हमारा क्या है? दूसरा पद। बी क्या है? दूसरा पद। ए हमारा पहला पद और बी हमारा क्या है? दूसरा पद। बी हमारा दूसरा पद। अब देखना है समानुपात। क्या देखना है? समानुपात। देखिए, समानुपात क्या होता है। समानुपात, जो हमारा समानुपात होता है, जब दो अनुपात आपस में
बराबर, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इन्हें समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो इन्हें क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। देखिए, A/B, A अनुपाते B बराबर C अनुपाते D। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A इंटू D क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर B इंटू C। ऐसे भी लिख सकता हूं। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग को समझना है, कैसे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, A अनुपाते B समानुपात C अनुपाते D। इसको लिख सकते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपाते D। या आप कह सकते हैं A is to B as C is to D। A हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे रीड कर सकते हैं। A is to B as C is to D, या A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D हो सकता है। अब देखिए, जो हमारे अनुपात होते हैं, अनुपात के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार से अनुपात हम लोग को पढ़ना है, जो जो मेन है वही हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग जो रहेगा, अनुपात के प्रकार, क्या रहेगा? अनुपात के प्रकार। काइंड्स ऑफ रेशियो, काइंड्स ऑफ रेशियो। देखिए, इसमें जो हम लोग को पहला पढ़ना है, पहला हम लोग को पढ़ना है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, इसको हम लोग मिक्स्ड रेशियो भी कह सकते हैं। जो हमारा मिक्स अनुपात होता है, इसको देखना है। जैसे एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं, A अनुपाते B दिया हो और C अनुपाते D दिया हो तथा E अनुपाते F दिया हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B इंटू C/D इंटू E/F। तो क्या हो जाएगा इसको? ACE अनुपाते BDF बटे, या इसको रेशियो में हम लोग जो लिखेंगे ACE रेशियो BDF, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जितने अनुपात रहेंगे, अंश अंश का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए, A अनुपाते A/B इंटू C/D इंटू E/F, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, ऊपर क्या है? ACE अनुपाते BDF। अब इस पर देखिए, हम लोग सवाल जो लगाते हैं, इस पे सवाल लगाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आपको देगा क्वेश्चन जो दिया है, दिया रहेगा कि अब 2 अनुपाते 3 कामा 3 अनुपाते 4 तथा
7:5 का मिश्र अनुपात क्या होगा? मिश्र अनुपात क्या होगा? तो हम लोग लगा सकते हैं इसको 2/3 इंटू 3/4 तथा 7/5। अब देखिए कुछ कटेगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा 7 और नीचे क्या बचेगा 5 दूना 10। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र अनुपात हो जाएगा, मिश्र अनुपात हो जाएगा। फिर सेकेंड जो हम लोग का इसका पार्ट है, प्रकार जो है वर्गानुपात। क्या है? वर्गानुपात। इसको जो इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ये जो होता है कि आपका A अनुपात B का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? क्योंकि A का स्क्वायर हो जाएगा और B का हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया रहेगा 2:3 का वर्गानुपात क्या होगा? क्या होगा? तो हम लोग लिख सकते हैं 2 और 3 का वर्गानुपात क्या होगा? 2 का स्क्वायर कर देंगे अनुपात 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9। ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्गानुपात हो जाएगा। देखिए तीसरा जो अनुपात के प्रकार है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो। देखिए ए रहेगा आपका A/B का वर्गमूलानुपात जो होगा √A और √B हो जाएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे देगा 16:25 का वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 16 और 25 का वर्गमूलानुपात √16 और √25। तो देखिए पेयर करेंगे तो 4 × 4 हो सकता है इसको, और ये हमारा 5 × 5, 5 × 5। तो देखो पेयर बन गया, तो 4:5, क्योंकि 16 और 25 का वर्गानुपात क्या होगा? 4:5 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, चौथा जो है चार नंबर घनानुपात जो होगा डिप्लीकेटेड रेशियो।
इसमें दे देगा आपको A/B का घन अनुपात क्या होगा, तो A का क्यूब हो जाएगा घन और B का क्यूब हो जाएगा। एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल दे देगा 2/3 का घनानुपात क्या होगा, 2 और 3 का घनानुपात क्या होगा। तो देखिए 2/3 घनानुपात जो होगा 2 के पावर 3 हो जाएगा और 3 के पावर 3 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 3 का घनानुपात ए होगा। अब पांचवा हम लोग देखते हैं, जो पांचवा है प्रकार में घन मूला अनुपात, मूला अनुपात सब ट्राइफिकेटेड रेशियो। घन मूलानुपात क्या होगा, A/B घन मूलानुपात हो जाएगा A/B। एग्जाम्पल में आपको दे देगा क्वेश्चन दे देगा आपका 64 और 125 का, 64 125 का घन मूलानुपात क्या होगा, मूलानुपात क्या होगा। देखते हैं हम लोग 64 125 घन मूलानुपात हो जाएगा 64 125। देखिए इसका जो पेयर बनेगा 4 इंटू 4 का रेशियो 5 इंटू 5 का। तो देखिए 3 का पेयर बनेगा घन अनुपात में, तो 4 बाहर आ जाएगा और इसमें 5 बाहर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग मिश्र अनुपात पढ़ लिए, फिर हम लोग पढ़े वर्ग अनुपात, वर्ग मूलानुपात, घन अनुपात और घन मूलानुपात पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ना है नेक्स्ट जो है इसका अनुपात, जो नेक्स्ट है देखिए व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो दे देगा A/B का व्युत्क्रम रेशियो क्या होगा, तो हो जाएगा 1/A अनुपात 1/B। अब इसको देखिए ले आने के लिए, क्योंकि यहां का देखिए जो एलसीएम लेंगे A और B, इसमें एलसीएम क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो देखिए AB से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, A इंटू B रेशियो BA इंटू A/B इंटू AB। अब देखो यहाँ A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, B रेशियो A, B रेशियो A।
इसमें आपसे क्वेश्चन देगा कि आपका 3:4 का 3:4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं 3:4 का व्युत्क्रम रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3 रेशियो 1/4। तो देखो 3 और 4 की एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12, 3 चौ 12 और 4 तिहाई 12। तो 3 और 4 का व्युत्क्रमानुपात जो होगा 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:3। देखिए इसी में हम लोग और एग्जाम्पल थोड़ा सा समझ लेते हैं। या 3 रेशियो दे देता है तब कैसे हम उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। आपको दे देगा जैसा A:B रेशियो C का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। A:B रेशियो C का इनवर्स रेशियो क्या होगा, A:B:C ऑफ इनवर्स रेशियो क्या होगा। तो उसको देखिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि 1/A अनुपात है, क्योंकि व्युत्क्रम तो यही होता है उल्टा, और A अनुपात B, A/B, A/A अनुपात A/B अनुपात 1/C। अब देखना है कि जो हमारे हर होते हैं, डिनोमिनेटर जो होते हैं ABC है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। देखिए 1/A इंटू ABC रेशियो 1/B ABC रेशियो 1/C इंटू ABC। यहां देखना A से A कैंसिल, B से B कैंसिल और C से C कैंसिल। तो यहां देखो क्या बचेगा, BC बचेगा, यहां क्या बचेगा, AC बचेगा, और वहां पर क्या बचेगा, AB बचेगा। क्या बचेगा, AB। तो ABC का व्युत्क्रम अनुपात का जो रेशियो होगा BC रेशियो AC रेशियो AB होगा। देखिए हम लोग अनुपात के 6 व्युत्क्रमानुपात हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। A:B रेशियो C का व्युत्क्रम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात आपको जैसे दे दिया जाए 2:, क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन दे देगा 2:3:4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, क्या होगा। देखिए इसका हम लोग व्युत्क्रम करते हैं। पहले 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसका हम लोग को देखना है कि 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 का 2, 3 और 4 के एलसीएम क्या होगा। तो यहां देखिए एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, 2, 3 और 4।
2 से करेंगे 2, 3 और 2, फिर 2 से 1, 3, 1, फिर 3 से 1, 1, 1। तो देखिए क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब 2, 3 और 4 के एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12, 1/4 इंटू 12। अब देखो 2 1 का 2, 2 तिहाई, 2 1 का 2, 2 6 12, 3 1 का 3, 3 4 12, 4 1 का 4, 4 तिहाई 12। तो जो हो जाएगा 6:4:3। तो आपका 2, 3, 4 का व्युत्क्रमानुपात जो होगा 6, 4 और 3 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पे और लगा लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, देखिए 1 2 और क्वेश्चन लगा लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग समझेंगे कि आपका 2 2 का अनुपात दिया रहे तो उसका 3 अनुपात कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आपको दे दिया जाए इसमें 4:3:6 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। देखिए इसको हम लोग तुरंत लिखेंगे व्युत्क्रम में 1:1/4, फिर 1/3 और 1/6। अब देखना है कि 4, 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 12 होगा। 4, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो देखिए 1/4 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12, 1/6 इंटू 12, 4 1 का 4, 4 तिहाई 12, 3 1 का 3, 3 4 12, 6 1 का 6, 6 दूनी 12। तो कितना आ जाएगा, 3 रेशियो 4:2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं उसके बाद। दे दिया जाए 1/2:3:4 का व्युत्क्रमानुपात या व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 हो जाएगा अनुपात, इसका करेंगे 1/3, इसका करेंगे 1/4। अब देखना 1, 3 और 4 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, 1, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 4 12, 12 होगा। तो 2/1 इंटू 12 अनुपात 1/3 इंटू 12 अनुपात 1/4 इंटू 12। अब देखिए 1 से काटेंगे तो 12 बार ही जाएगा, तो 12 दूना 24, 3 1 का 3, 3 4 12 अनुपात 4 अनुपात 4 1 का 4, 4 तिहाई 12 तो 3। तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 सॉरी 1/2 अनुपात 3:4 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम लोग इसको व्युत्क्रम में लिख लिए हैं। अब इसका जो अनुपात हो जाएगा 24:4:3 होगा। अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे सतत अनुपात क्या होता है, कंटिन्यूटी जो रेशियो होता है वो क्या होता है। सतत अनुपात देखिए हम लोग जो है अनुपात के देख लिए, समानुपात का उसका डिफिनीशन देखे हैं, और अनुपात के जितने प्रकार होते हैं
वो हम लोग आज लगाए हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको कर लिए हैं। और हम लोग इस वीडियो को आज यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा, जो कल आएगा वीडियो, वो आपका अनुपात समानुपात या अनुपात के कैसे रेशियो आपका दे दिया जाएगा, तृतीय अनुपात निकालने के लिए, द्वितीय अनुपात निकालने के लिए, मध्यमा अनुपात निकालने के लिए, और आपका दे दिया जाएगा A अनुपात B और आपको B अनुपात C दे दिया जाए तो आपसे पूछ लेगा A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।